आपका दीपक सर फिजिक्स क्लास में स्वागत है। मैं हूं दीपक चतुर्वेदी। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 7 में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बाद डिफरेंट कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफरेंट कंडीशन क्या है डायपोल के लिए एट अ एक्सिस पॉइंट, एट अ इक्वेटोरियल पॉइंट या एट एनी स्पेस। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या? इलेक्ट्रिक डायपोल तो कहा गया कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर अरेंज एट स्मॉल डिस्टेंस। दो इक्वल एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज को छोटी सी डिस्टेंस पे अरेंज किया जाए, दैट अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। दो इक्वल चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन उनका जो साइन है वो डिफरेंट है, उनको एक छोटी सी डिस्टेंस पे अरेंज कर दिया जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर अरेंज एट small distance, that arrangement is known as electric dipole। दो इक्वल एंड अपोजिट नेचर के चार्ज को हम छोटी सी डिस्टेंस पर अरेंज करें तो ये जो अरेंजमेंट बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर अरेंज्ड एट ए स्मॉल डिस्टेंस, दैट अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। अ लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस दैट इज कॉल्ड डायपोल एक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कहते हैं डायपोल एक्सिस। पूछेगा व्हाट इज डायपोल एक्सिस? अ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। अ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दैट इज कॉल्ड डायपोल एक्सिस। उसको हम क्या बोलते हैं? डायपोल एक्सिस। एक ऐसी लाइन जो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को ऐड करती है उसको हम लोग डायपोल एक्सिस कहते हैं। डायपोल एक्सिस। फिर डेफिनेशन के हिसाब से हम बात करें तो उसने कहा कि व्हाट इज डायपोल मोमेंट। आखिर हमारा डायपोल मोमेंट है क्या? ठीक, तो डायपोल मोमेंट का सिंबल P होता है। ठीक, सिंबल P होता है तो डेफिनेशन में एक ही बात समझिए, -q एंड +q बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट नेचर। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन दोनों का जो नेचर है वो डिफरेंट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। इसका मतलब है कि द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस between both charges that is called dipole moment। क्या कहते हैं बेटा? डायपोल मोमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कोई एक चार्ज उसका साइन नहीं लेना, इसका मतलब मैग्नीट्यूड मॉड फॉर्म बोल दिया गया उसका। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक। अब डिस्टेंस बीच में ये इसका मिड पॉइंट है, सपोज दैट इज O। तो थ्योरी कहती है कि इसकी लेंथ L है
और डायपोल से इसकी लेंथ भी L है। कहने का मतलब ये है कि जहां पर दो चार्जेस हैं उनका जहां मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की सिचुएशन को कुछ भी कहा जा सकता है। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड से जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से माइनस QTL प्लस QTL, तो यहां पर उसको कह देते हैं P इक्वल Q इंटू 2L। P इक्वल Q इंटू 2L। अदर बुक्स में Q इंटू इसको डिस्टेंस D भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस D लिख सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, दैट इज कॉल्ड डायपोल मूवमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? डायपोल मूवमेंट कहते हैं। तो P इक्वल Q इंटू 2L, दैट डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इसकी डायरेक्शन हमेशा कहां होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। क्यों? इलेक्ट्रॉन थ्योरी बाय कन्वेक्शन मेथड। जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी होती है इलेक्ट्रॉन की कन्वेक्शन मेथड से, उसमें इलेक्ट्रॉन हैव डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, then dipole have direction also negative to positive, but electric field have direction positive to negative। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? प्लस टू माइनस। ठीक है, प्लस से रेज निकलती थी, आउटवर्ड थी, और नेगेटिव में क्या होती थी? उसकी तरफ चली जाती थी, प्लस टू माइनस बनाती थी। लेकिन डायपोल में डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, क्वांटिटी कैसे है? क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर, डायरेक्शन आप समझ गए, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यूनिट की बात करो तो यूनिट क्या? Q कूलम और D मीटर। तो कूलम इंटू मीटर, यूनिट क्या होगी? कूलम इंटू मीटर। ठीक, अगर इसी में कोई आपसे सीजीएस यूनिट कह दे तो 1 डिबे होती है। सीजीएस यूनिट क्या? सीजीएस में कह दे तो 1 डिबे होती है। सीजीएस में कितनी? 1 डिबे। और एनकेएस में या एसआई सिस्टम में यूनिट क्या? कूलम इंटू मीटर। डायमेंशन तो फाइंड कर लेंगे, Q इक्वल IT ATL। इसकी अगर डायमेंशन कोई पूछता है तो ATL। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या था? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर अरेंज्ड एट स्मॉल डिस्टेंस, दैट अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को छोटी सी डिस्टेंस पे अरेंज कर ले तो वो अरेंजमेंट हमारा बनता था इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल मूवमेंट क्या बना? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इनका मैग्नीट्यूड और उसकी डिस्टेंस दोनों के बीच की। इसको मिड पॉइंट से लेते हैं L, इसको टोटल बोल देते हैं 2L। तो Q इंटू 2L जो बना या Q इंटू D बना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, उसकी डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट बना उसको क्या कहते हैं? डायपोल मोमेंट कहते हैं। डायपोल मोमेंट। कंफर्म हुआ? कंफर्म हुआ? ठीक है, पॉज करके नोट कर ले। मतलब नेगेटिव, एक बात और समझ रहा, न्यूमेरिकल में अगर यही चीज यूज होती है तो न्यूमेरिकल में कंफ्यूज मत होगा। न्यूमेरिकल में -1 कूलम +1 कूलम, तो माइनस नहीं लेना हमको, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेना है, मतलब 1 कूलम। ठीक है, पॉज करके नोट कर लें। नोट कर रहे हैं? चलिए, तो डेफिनेशन क्या बनी थी? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या बना? क्या कहेंगे? फिर से बताइए।
प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और उन दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस का जो मल्टीप्लाई होता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एग्जाम्पल। Two point charges each of 5 microcoulomb, each of 5 microcoulomb, opposite in sign, are placed 4 centimeter apart, are placed 4 centimeter apart. Find electric dipole moment. क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। उसने वही कहा 5 माइक्रोकूलम है, एक -5 एक +5, कितनी डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस 2L लिखो या D लिखो, 4 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर। चार्ज Q 5 माइक्रोकूलम, 5 × 10⁻⁻6 क्या है P, Q × 2L, ठीक है। तो Q कितना 5 × 10⁻⁻6 और 2L क्या है बेटा 4 × 10⁻⁻। सॉल्व कर लेंगे, 5 4 जा 20, 10⁻⁸, एक जीरो कम कर दीजिए, 2 × 10⁻⁷, ठीक है, कूलम मीटर, कूलम मीटर, ठीक है। तो एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, हटा दीजिए। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। 3 charges +Q and -2Q. 3 charges +Q -2Q are placed at the vertex of equilateral triangle. Are placed vertex of equilateral triangle. What is the dipole moment? What is dipole moment? बहुत ही खूबसूरत सा सवाल। कह रहा है कि 3 चार्जेस हैं Q -2Q, ठीक है। तो इसको अरेंज करो, इक्विलेटरल ट्रायंगल +Q -2Q। इक्विलेटर है, सारे एंगल कितने होंगे 60 होंगे, ठीक है। जरा इस लाइन के लिए देखो, -2Q को डिवाइड कर दो, तो -Q है ना। डायरेक्शन कहां बेटा -2 प्लस। अगर इस पॉइंट पे हमको बात करना है तो यहां डायरेक्शन देखो, मान लो P1, दैट इज डायरेक्शन P2, ठीक। तो P1 एंड P2 का रिजल्टेंट कहां से आएगा 20। इससे वेक्टर में पढ़ते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड में पढ़ा। ये 30 ओवरऑल एंगल कितना 60 है। अब जरा P1 की वैल्यू देखो, -Q +Q, चार्ज और डिस्टेंस जो होती है
डिस्टेंस कितनी बेटा? डिस्टेंस नहीं दी है तो आप इसको डिस्टेंस लेट डिस्टेंस x, ठीक है। तो P1 बेटा चार्ज और डिस्टेंस क्या है? d। यहां पर हमने d को क्या माना? x। तो P2 बेटा वही चीज है ना, q इंटू एक्स प्लस क्यू माइनस क्यू, सेम है, एक चार्ज q, डिस्टेंस x। लेकिन जो P नेट है P1 P2 का मॉड सेम है, q इंटू एक्स, वो 60 डिग्री में जा रहा है। देखो P1 P2 तो इसका रिजल्टेंट 20 है। ये एंगल कितना? 60। तो बेटा क्या? P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर 2P1 P2 cos थीटा। P1 स्क्वायर सेम हो तो P स्क्वायर मान लो, P स्क्वायर 2P स्क्वायर, ये हो गया 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 थीटा इक्वल 60, इक्विलेटरल ट्रायंगल। cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 2P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर 3P स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा बेटा? P√3। तो P√3, P है क्या? कोई एक मान लीजिए, इसको भी P, इसको भी P मान लीजिए, है ना। तो Q इंटू एक्स कितना है बेटा? QX रूट, यूनिट का कूलम इंटू मीटर, यूनिट का बन गया बेटा कूलम इंटू मीटर। माइनस क्यू को हमने डिवाइड कर दिया, माइनस क्यू, एक ही डायपोल बन गया, एक ही डायपोल बन गया। कंफर्म रफ कर दें, ठीक। फिर मान लीजिए चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल मॉडल लेते हैं। y(x) चार्ज प्लेस्ड है प्लस क्यू, ठीक है। यहां पर है सॉरी प्लस 2q प्लस 2q, यहां पर है माइनस 4q, इसकी लेंथ है a,0, इसकी है 0,1। बताओ व्हाट इज डायपोल मोमेंट? तो जैसे मैंने कहा आप माइनस 4q की डिवाइड कर लीजिए, माइनस 2q माइनस डिवाइड कर दिया, देखिए P1 बना -2 प्लस और -2 प्लस, माइनस से प्लस, तो रिजल्टेंट कहां से चला जाएगा? 20। कितना एंगल है? 90, तो ये कितना? 40। कंफर्म? तो बताओ P1 चार्ज कितना? 2q, डिस्टेंस कितनी? x में a, तो a। तो P2 कितना बेटा? चार्ज वही 2q, डिस्टेंस y में, ये x है, ये y x में तो है नहीं, तो कितना? तो रिजल्टेंट बताओ P नेट कितने में जा रहा है? 90 डिग्री में जा रहा है। तो बेटा क्या कर दोगे? P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर 2P1 P2 cos थीटा कितना? 90, cos 90 कितना? 0। तो ये वाला प्रोडक्ट कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है। ये प्रोडक्ट 0 हो गया। तो बताओ P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर 2P स्क्वायर, क्योंकि मॉड से मतलब इसको भी P लिख दीजिए, इसको भी P लिख दीजिए, तो 2P स्क्वायर, तो क्या बना? P कितना है? 2QA रूट, तो
तो क्या लिख सकते हो 2√2 गिव इनटू ए आंसर कूलम इनटू मीटर। ये क्या हो गया पी नेट। पी नेट कितना हो गया 2√2 गिव इनटू ए कूलम इनटू मीटर। कंफर्म? ऑफ कर दें। चलिए ठीक। अब हम डेरिवेशन की बात करते हैं। कंफर्म हो गया डायपोल मोमेंट, भूलेंगे तो नहीं। बोर्ड के यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सारे बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। चलिए हेडिंग लगा लीजिए डेरिवेशन के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ डायपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ डायपोल एट डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल। डायपोल के सेंटर से कितनी आर डिस्टेंस पे। तो फिगर बना लीजिए, बड़ा फिगर थोड़ा सा देखिएगा। दैट इज ए बी टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। मिड पॉइंट ओ दैट इज लेंथ एल, इट इज आल्सो एल। एक्सिस पे, इसका एक्सिस क्या है? ऐसे या ऐसे, है ना। अब हॉरिजॉन्टल में तो एक्सिस क्या है इसका? या तो एक्स के प्लस में या तो एक्स के माइनस में, यही एक्सिस होगा। ऊपर कर दोगे तो इक्वेटोरियल हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, कह रहा है कि यहां से डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? आर। लेट अ पॉइंट पी, पॉइंट क्या है? पी। वेयर कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, जहां पर हमको क्या कैलकुलेट करना है? इंटेंसिटी ऑफ फील्ड करना है। प्लस फील्ड, ठीक है, फील्ड लेके पढ़िएगा, मजे से पढ़िएगा। जरा सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। माइनस के लिए फील्ड कहां? उसी की तरह E1 माइनस। प्लस के लिए फील्ड कहां? बाहर। E2 इज ग्रेटर देन E1, E2 E1 से बड़ा होगा। ऐसा क्यों? माइनस, माइनस अंदर की तरफ है, उसके पहले प्लस क्यों पड़ा है? इसका मतलब है कि फील्ड कुछ कम हो जाएगी। ये रिपल्स करेगा, ये बाहर जाएगा, ये अंदर करेगा, तो इसका मॉड, क्योंकि चार्ज इससे डिस्टेंस पे, ज्यादा डिस्टेंस पे, ज्यादा दूर पे, तो मॉड कम नहीं हो जाएगा। प्लस के लिए आउटसाइड, प्लस के पॉइंट पास में था, इसलिए रिपल्स करेगा, तो इसका पॉइंट बाहर चला गया। इसीलिए मैंने लिखा मॉड ऑफ E2 इज ग्रेटर देन E1। इन द नॉर्मल लैंग्वेज लोग कहते हैं कि प्लस का मैग्नीट्यूड बड़ा होता है, प्लस का मैग्नीट्यूड बड़ा होता है। ये बात समझे? प्लस का मैग्नीट्यूड लोग वैसे ही बड़ा मानते हैं। अभी चार्ज देखो, ये माइनस है, ये प्लस है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस ज्यादा है ना, तो फील्ड कम हो जाएगी। और इधर वाले पॉइंट से डिस्टेंस पास में है, तो यहां पर फील्ड ज्यादा होगी, है ना। इसीलिए मैंने ऐसा किया। कुछ फील हो रहा है ना? अच्छे से समझिएगा। अब सोचिए, थोड़ा सा दिमाग और लगाइए। चलिए लगाते हैं। प्लस के लिए फील्ड बाहर, मतलब इस पॉइंट से इतने पॉइंट। बताओ ये डिस्टेंस कितनी? ये डिस्टेंस कितनी है? ये R है, ये L, तो कितनी बेटा? R माइनस L। किसके लिए? प्लस के लिए। ये माइनस है, पूरी यहां तक फील्ड, ये R इतना L, तो R प्लस L। ठीक, ये बेटा किसके लिए? माइनस। ठीक, इतनी बात समझ में? इतनी बात समझ में? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां लिखना पड़ेगा लेट a AB dipole moment are placed in
which have dielectric constant or relative permittivity, क्या बेटा, एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, अब जरा सोचो, इसके लिए पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज है, इसके लिए यहां पे फील्ड निकाल लो, इस पॉइंट चार्ज के लिए यहां पे फील्ड निकाल लो, हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए E1 एंड E2 अपोजिट हो गई, देन resultant field at point P, तो P पर रिजल्टेंट क्या होगी, इक्वल E2 माइनस E1, इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, E2 माइनस E1, कंफर्म है, इक्वल E2 माइनस E1। फिर आगे देखो, अब एक के लिए चलो, मैंने कहा कि पॉइंट चार्ज का वर्क करेगा, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड एट पॉइंट P फॉर प्लस Q। हम बेटा प्लस Q के लिए निकाल रहे हैं, पहले से माइनस Q, सबसे पहले माइनस Q। तो फॉर्मूला इक्वल क्या होता है, K Q बाई आर स्क्वायर, है ना। आर स्क्वायर क्या, वेयर फाइंड, जहां आर स्क्वायर का आर क्या, वेयर फाइंड, जहां हमको फाइंड करना होता है। तो E1 के लिए क्या, माइनस Q के लिए पूरा सर्किट हो गया, जहां स्टार्ट किया था, तो R प्लस L का होल स्क्वायर। ऐसे ही प्लस Q का निकालो, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाकर, E2 इक्वल K Q बाई आर स्क्वायर। R कितना था, R कितना, R था R माइनस L का, तो ये जो R प्लस L का होल स्क्वायर था, इसकी डायरेक्शन क्या थी, P टू A, P से A की तरफ, इसकी डायरेक्शन क्या थी बेटा, B से P की तरफ। अब एक बात सोचो, हमारा फॉर्मूला क्या है, वेयर फाइंड, कहां फाइंड करना था, ये माइनस Q, ये O, तो माइनस Q से पूरी लेंथ R प्लस L, और प्लस Q से यहां से लोगे ना, तो L तो निकल गया, तो R माइनस L। फॉर्मूला था E इक्वल E2 माइनस E1, तो E एक्सेस की बात कर रहा है, एक्सेस। E2 बताओ, K Q कॉमन है, तो आप भी ले लीजिए, K Q क्या बचा ब्रैकेट में, 1 अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। तो E एक्सेस बेटा K Q, कैल्शियम R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर, है ना। R माइनस L कैंसिल, ये R प्लस L, ब्रैकेट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, R प्लस L ये वाला कैंसिल, तो ये ऊपर हो गया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस लगाया, तो माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, माइनस 2RL, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 2RL, माइनस माइनस कितना हो गया बेटा, प्लस का 2RL, ये पोर्शन कैंसिल, ठीक। तो E एक्सेस K Q बेटा 2RL 4RL, 4RL को हमने क्या किया, 2R इंटू 2L अलग अलग कर दिया, नीचे क्या, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का A माइनस P, A प्लस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लगा दो, मैंने उसको होल स्क्वायर लगा दिया, कंफर्म हुआ। अब बेटा Q चार्ज इनटू डिस्टेंस क्या होती, डायपोल मोमेंट, अभी पढ़ा था हमने, चार्ज इनटू डिस्टेंस क्या, डायपोल मोमेंट। तो E एक्सेस का कितना आया, K Q इंटू 2L क्या बन गया, P इंटू 2R अपॉन में
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कंफर्मेटिव बात। चलिए ठीक बेटा, एल आर से छोटा होता है ना? कैसे? ये डायपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो 5 सेंटीमीटर पे, तो मिडिल पार्ट से कितना हो गया 2.5। इस डिस्टेंस से 10 मीटर दूर हमको निकालना है, तो 10 मीटर तो बहुत बड़ा होता है, 2.5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है ना। इसका मतलब है एक स्क्वायर करोगे तो बेटा और भी छोटा, तो एल स्क्वायर को क्या कर देते हैं 0। फिजिक्स में क्या, एल इज लेस देन आर बिकॉज एल इज द डिस्टेंस बिटवीन डायपोल एंड आर इज द डिस्टेंस वेयर फाइंड करने वाली पता नहीं कहां पूछ दे कितनी दूरी पे फाइंड करना है ना। तो बेटा ये पोर्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ई एक्सेस कहा बेटा, कितना फॉर्मूला बना के पी 2r, आर स्क्वायर का स्क्वायर है तो आर की पावर 4, एक पावर कैंसिल, तो ई एक्सेस में के 2p बाई है ना, के 2p बाई रिलेशन ऑफ ई एंड डिस्टेंस, पता नहीं आपने डिस्टेंस क्या माना है, एट जो पॉइंट चार्ज था, तो पॉइंट चार्ज में आपने क्या निकाला था के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर। बट डायपोल फॉर एक्सेस पोजीशन, डायपोल के लिए निकालोगे तो अभी आपने क्या निकाला आर क्यूब, अभी आपने क्या निकाला आर क्यूब। डायपोल के लिए कहेगा तो आर क्यूब 1/r³, और पॉइंट चार्ज किससे बात करेगा तो 1/r²। कंफर्म हुआ? कंफर्म रफ कर दिया गया। चलिए ठीक, हटा दें, ओके। चलिए इसका नेक्स्ट टॉपिक कर ली, फिर एक साथ एग्जाम्पल करते हैं। एक टॉपिक और कर लेते हैं फिर एग्जाम्पल करते हैं ना, तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। चलिए ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट a dipole in equatorial position, इक्वेटोरियल को बेटा एट डिस्टेंस r from mid point of dipole परपेंडिकुलर, कैसा हो जाएगा परपेंडिकुलर। चलिए हाँ, एक चीज मैं बताना आपको भूल गया, एक्सेस पोजीशन पर फिर से ध्यान दीजिएगा, एक्सेस पोजीशन पर जो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स डायपोल, डायपोल की तरफ है। एक्सेस के लिए ध्यान सुनिएगा, एक्सेस के लिए उसी के साथ आप निकाले थे ना उसी लाइन पे, तो एक्सेस के लिए डायपोल की सिचुएशन क्या है, इट इज सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में, है ना? जैसे कोई पीछे पीछे भाग रहा है, आप भी पीछे 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 भागते चले जाओ, है ना? ऐसा बहुत किया होगा ना। चलिए कोई बात नहीं, उसे ऐसा करना नहीं है ना, सोच के समझना है ना, समझिएगा, मैं फिगर बता रहा हूं आपको। चलिए बड़ा फिगर है, -q +q है ओ, हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, परपेंडिकुलर
कितना r, ठीक, एट डिस्टेंस r, चलिए ठीक r। अब बताइए क्या किया, ये लेंथ कितनी, l l है ना, ठीक, कंफर्म, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारा ए पॉइंट है, ए पॉइंट, सारी डाइपोल की सिचुएशन के लिए थीटा है, अभी समझना, अभी आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, डिस्टेंस x ले लेना, चलिए ठीक है, आपने r ले लिए तो r ही रहने देते हैं ना। माइनस के लिए फील्ड कहां जाती है, उसी की तरफ ना, उसी की इवन, और प्लस के लिए फील्ड कहां जाती है, बाहर। कन्फर्म हुई बात, माइनस के लिए उसी की तरफ, प्लस के लिए बाहर। थीटा एंगल में हमने बनाया, तो दोनों का रिजल्टेंट कहां से आएगा, बी से जाएगा, ये दोनों का है ना, ये दोनों का रिजल्टेंट कितना एंगल पे, थीटा एंगल। अब थोड़ा सा बेटा समझना, आपको बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इस फिगर को मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं, मैं जितना ये फिगर बना है इसी फिगर को मैं अलग करता हूं। ये E2 है, ये E1, E1 E2 और इसका रिजल्टेंट E है। कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो बताइए E2 का ये कंपोनेंट कौन सा, थीटा के जो पास एंगल के जो साथ रहता है वो पास थीटा। इसका मतलब है ये क्या है, E2 cos, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा बचा, E2 sin थीटा, एंगल के साथ E2 cos थीटा, ये E2 है तो ये E2 cos थीटा, तो परपेंडिकुलर E2 sin थीटा। ये E1 है, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, कितने एंगल पे, थीटा। अगर थीटा एंगल पे है तो ये भी थीटा एंगल है, तो थीटा एंगल पे है तो ये कौन सा, थीटा के साथ E1 cos थीटा, थीटा के साथ E1 cos थीटा, थीटा के साथ E1 cos थीटा और परपेंडिकुलर E1 sin थीटा। मतलब E1 के साथ थीटा एंगल पे ये भी क्या बन जाएगा, E1 cos थीटा, और ये क्या बचा, E1 sin। कंफर्म, देखो E1 cos थीटा, E2 cos थीटा आर इन सेम डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट में क्या ये प्लस हो जाएगा, तो E नेट कितना, E2 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, दैट इज मिरर फॉर्म, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा are mirror form, they cancel each other, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कंफर्म हुआ, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो मतलब ये E क्या है, E2 cos थीटा प्लस E1 cos, इतनी बात समझे, राइट बाइसेक्टर परपेंडिकुलर, ये L है, R है, तो हाइपोटेनस कितना होगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस, चाहे माइनस के लिए निकालो चाहे प्लस के लिए। फिगर से इतनी बात कंफर्म है, इतनी बात कंफर्म है। चलिए तो हम एक एक करेंगे, माइनस की लिए, माइनस माइनस क्यू के लिए पॉइंट चार्ज निकालो, E1
के क्यू बाई आर स्क्वायर। वेयर फाइंड, कहां फाइंड करना है, ये माइनस क्यू यहां फाइंड करना है ए पर, ये था। तो बताइए ए के लिए डिस्टेंस कितनी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का दैट इज इवन क्या बना, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कहां से कहां बेटा, टूवर्ड्स, उसी की तरफ, ठीक। पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, पॉइंट चार्ज ये माइनस क्यू था पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले से। तो बेटा E2 कितना, के क्यू बाई आर स्क्वायर। वेयर फाइंड, कहां, प्लस से कहां, यहां फाइंड करना है, डिस्टेंस सेम, एल आर सब सेम है ना, तो यहां पर भी वही चीज रहेगी क्या बेटा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो E2 कितना बेटा, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस। एक बार जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, डायपोल क्या है, -2 प्लस, ये डायपोल जा रहा है, बताओ रिजल्टेंट फील्ड कहां मिल रही है, किस तरफ, रिजल्टेंट कहां है, बाहर की तरफ, हम जा किधर रहे हैं, इस तरफ, रिजल्टेंट कहां, पीछे की तरफ। एक्सेस में इधर ही डायपोल और उधर ही हमको क्या मिला था, रिजल्टेंट। ये बात समझे, तो एक्सेस की सिचुएशन पे डायपोल का रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली थी वो उसी की डायरेक्शन थी, लेकिन इक्वेटोरियल में, तो यहां लिख दे रहे हैं एट इक्वेटोरियल रिजल्टेंट फील्ड अपोजिट ऑफ डायपोल की कहां मिली बेटा, अपोजिट। ये यार जूम भागती चली गई, जूम जैसे गाड़ी चलाते हैं ना, वैसे भी लड़के बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, ऐसा कहा जाता है ना। इधर से जा रहे थे, उधर से पुलिस आ रही थी, ऐसा खेल खेल रहे थे, तो डायपोल कहां गया, माइनस से प्लस की तरफ, रिजल्टेंट कहां मिला, इस तरफ। कंफर्म हुआ, फील आया। बताइए रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, एट पॉइंट डी। चलिए फिगर रफ कर दूं, चलिए एक चीज और निकाल लेता हूं, फिर फिगर रफ करता हूं। E1 मिल गया, E2 मिल गया, ठीक। अभी हमको थीटा भी दिख रहा है, तो cos थीटा भी निकाल दूं ना साथ, cos थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनस। थीटा का फ्रंट परपेंडिकुलर होता है ना, और 90 डिग्री का फ्रंट हाइपोटेनस होता है, मतलब परपेंडिकुलर नहीं चाहिए। बेस थीटा का फ्रंट परपेंडिकुलर, तो ये बेस बचा, L अपॉन में हाइपोटेनस, तो L अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, ठीक। अब मैं फिगर रफ कर देना, रफ कर दिया जाए फिगर, चलिए। हाँ तो बताइए, E इक्वेटोरियल इक्वल क्या आया था, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। बेटा E1 E2 का मॉड सेम है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2E cos थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के मॉड वैल्यू सेम है सबकी। तो 2 E1 या E2 किसी को मान लो, तो क्या था, के क्यू बाई क्या बेटा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा क्या है, एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 हो गई। की पावर कितनी, 1/2 हो गई, ठीक। तो बेटा Q इंटू 2L, Q इंटू 2L क्या बन गया, डाइपोल मोमेंट P। तो E इक्वेटोरियल इक्वल
के पी बाई बेटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, यहाँ 1 तो 1 प्लस 1/2 क्या लिखोगे 3/2, 1 प्लस 1/2 तो क्या बेटा 3/2। ठीक, अब बताओ वही चीज डाइपोल मोमेंट में एल आर से छोटा होता है तो एल स्क्वायर कितना हो जाएगा और भी छोटा, तो एल स्क्वायर को क्या कर दें बेटा 0। डाइपोल की लेंथ को बीच में क्या कर दिया छोटी है, जहां फाइंड करने से तो कह रहा बहुत छोटी है तो स्क्वायर करने पे और भी छोटी हो जाएगी, है ना। कोई गलती कर दी हो, पापा मार रहे थे, मम्मी ने भी पापा का सपोर्ट कर दिया ना, अब तो गड़बड़ हो गया ना, दोनों लोग मार दे पहले, फिर कैसे बच्चों, इसीलिए कहते हैं गलतियां नहीं करना। तो चलिए कोई बात नहीं, ई इक्वेटोरियल बेटा ये 0 हो जाएगा, आर स्क्वायर के पी आर स्क्वायर इंटू 3/2 ई इक्वेटोरियल के पी बाई, है ना, क्या है बेटा ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/। ठीक, अब जरा सोचो, एक बात दिमाग और लगाना, थोड़ी सी दिमाग। ई एक्सेस का क्या था के 2p बाई आर क्यू, ई इक्वेटोरियल का क्या आया के पी बाई आर क्यू, डिवाइड करो ई एक्सेस अपान ई इक्वेटोरियल, तो बताओ बेटा सब कुछ क्या जाएगा 2 आ जाएगा, ये अपॉन डिवाइड करो आई आर क्यू के पी सब कैंसिल 2, तो बेटा ई एक्सेस का कितना होता है 2 टाइम्स होता है ई इक्वेटोरियल से, कितना होता है 2 टाइम्स होता है ई इक्वेटोरियल से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सेस is twice of the electric field due to dipole at equatorial position, at equatorial position। ठीक, पॉज करके नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। हाँ चलिए सबसे पहले सीबीएसई का एग्जाम्पल, correct 2 point charge each of 5 microcoulomb, correct 2 point charge each of 5 microcoulomb, ठीक 2 point charge each of 5 microcoulomb opposite and sign are placed 4 centimeter apart, are placed 4 centimeter apart। Calculate intensity of field, calculate intensity of field at 4 centimeter from midpoint of dipole, ठीक। कह रहा है 2 point charge each of 5 microcoulomb, तो ये -5 microcoulomb प्लस 5 microcoulomb, ये मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, मिड पॉइंट से 4 सेंटीमीटर पर जो भी पॉइंट है हमको वहां क्या कैलकुलेट करना है ई कैलकुलेट, ठीक। तो पहले पी निकालना चाहिए, क्या फॉर्मूला Q इंटू 2L, Q कितना 5 माइक्रो, तो सॉरी 2L कितना, लेंथ कितनी 4 सेंटीमीटर है, मीटर बनाना चाहिए, तो P इक्वल 5 4 जा 20
है ना। तो क्या लिख सकते हो 2 × 10⁻⁷ कूलम। P मिल गया। अब E हमको चाहिए, एक्सेस की बात कर रहा हूं, फॉर्मूला K 2P/r3। R क्या है, वेयर फाइंड, जहां चाहिए, तो E एक्सेस का K कितना 2P बोलो, 2 × 10⁻⁷ अपॉन R3। R कहां 4 सेंटीमीटर। वेयर फाइंड, जहां चाहिए, कहां चाहिए 4 सेंटीमीटर, कहां से, मिड पॉइंट से। तो 4 × 4, 4 4 16 × 4 64, और -2 का 3 टाइम्स करोगे तो -6, तो -6 ऊपर गया, +6 10⁻15 में 7 माइनस हो गया 8 बचा। ठीक है, 2 2 जा 4, कितने टाइम्स 16 टाइम्स, तो 9/16, तो उसको 90/16 × 10⁻⁷, तो 16 1 जा 16, 16 2 32, 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80, 16 5 जा 80, 10, तो 5.6 × 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। ठीक, 5.6 × 10⁻⁷, यही है, ठीक है। हाँ, अब देखो एक चीज, क्या वो हमसे कह रहा है, यहां पर एक बात, क्या इक्वेटोरियल पूछेगा तो इक्वेटोरियल तो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, कैसे, एक्सेस का ट्वाइस होता है इक्वेटोरियल की कंपेयर, मतलब इक्वेटोरियल का आधा होगा एक्सेस में, तो आप डिवाइड कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिए। ठीक, पॉज करके नोट कर लीजिए, हटाते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी का, चलिए एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल देखते हैं। -10 + 10 AOB, -10, यहां पर है +10, ये A है, ये B है, ये O पॉइंट है ना। कह रहा है कि कितने 5 mm, इनकी जो डिस्टेंस है डायपोल की वो 5 mm है, इससे 15 सेंटीमीटर अवे पॉइंट P है। यहां पर E1 कैलकुलेट करना है, और ये E2 कैलकुलेट, पॉइंट Q, वही चीज 15, ये न्यूमेरिकल है। सॉल्व करो, पूछ रहा डायपोल, तो डायपोल पहले निकालो, कैसे, P = Q × 2, Q कितना 10 माइक्रो, लेंथ कितनी डायपोल की 5 mm, तो P = 50 × 10⁻⁹, तो 5 × 10⁻⁸ कूलम मीटर। ठीक, P आ गया, P आ गया। चलिए E1 देखो एक्सेस कंट्रोल कर रहा है, एक्सेस में डायपोल की तरफ ही जाता है, और इक्वेटोरियल में पैरेलल और अपोजिट। ये इक्वेटोरियल में डायपोल यहां चाहिए, ऐसे आता है, ये ऐसे, ये ऐसे, है ना। तो चलिए E1 किसको डिनोट कर रहा है, एक्सेस को। क्या फॉर्मूला, K 2P/r3, तो सॉल्व कर लीजिए आप। E1 K कितना 9 × 10⁻⁹, 2, P कितना है 5 × 10⁻⁸, R3 15, तो 2 2 5 × 15, 15 × 15 2 to 5 × 15,
सेंटीमीटर में -2 -6। तो E1 कितना सॉल्व करें ध्यान से, 5 3 जा, ठीक है। 3 3 जा 9 और 3 7 या 21 और 3 5 या 15, ठीक है। और कुछ 3 से 3 कैंसिल। तो E1 इक्वल न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 75 है ना, ठीक। -6 ऊपर गया +6, 15 में 8 माइनस हो गया 7 को कर दो 5, चलिए 7। तुम 7 को क्या कर देंगे बेटा 5, तो 2 0 यहां लगा देंगे अपॉन 75, इसको कर दिया 5 से काटो, यहां 40 हो गया, 5 1 या 5 कितना हो गया 2 5 5। तो E1 कितना बेटा 15 2 या 30, 10 बचा, 10 का मीन्स 100, 15 6 या 90 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये किसका है एक्सिस का है। आपको रिलेशन से मालूम है E एक्सिस का ट्वाइस होता है E इक्वेटोरियल से होता है। तो बेटा इक्वेटोरियल को E2 माना यहां पर, ये इक्वेटोरियल, तो क्या हो जाएगा E एक्सिस बाई 2। तो E एक्सिस का कितना है 2.66 इंटू 10 की पावर 5 बाई 2, तो आंसर 1.33 10 की पावर 5 न्यूटन पर। कहां होगा बेटा, कहां होगा, पैरेलल है एंड अपोजिट है फ्रॉम पैरेलल। देखो पैरेलल है, ये इधर डायपोल, ये था जा रहा है कहां बेटा, कहां बी से, कहां जा रहा है बी से, ये डायपोल पैरेलल है और अपोजिट। कंफर्म, पॉज कर लो, चलिए आगे बढ़ो जाओ, हो गया जल्दी से करो, चलिए हटाते हैं। एक और एनसीईआरटी निकल देखिए, देखिए कह रहा 2 चार्जेस 0.2, 2 चार्जेस हैं ए पी, कह रहा -0.2 माइक्रो कूलम प्लस 0.2 माइक्रो कूलम, ठीक है, आर सेपरेटेड 10 की पावर -6 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिडिल पॉइंट। ये मिडिल पॉइंट है, इससे 10 सेंटीमीटर पे पॉइंट P है, जहां पर E कैलकुलेट करना है। खुद कह रहा है एक्सियल पोजीशन, ठीक है। तो P कैसे आएगा, Q इंटू 2L, Q कितना 0.2 माइक्रो, फिर माइक्रो, ठीक है। L कितना 10 की पावर -6 सेंटीमीटर को मीटर बनाओ, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करो, -18 टू -20, 0.2 इंटू 10 की पावर -20 कूलम P आ गया। E एक्सियल का मान रहा है या एक्सिस का, K 2P बाई R, K कितना 9 इंटू 10 की पावर 9, 2P कितना है 0.2 इंटू 10 की पावर -20, R क्यूब 10 सेंटीमीटर है ना, R कितना है 10 सेंटीमीटर, मीटर बनाओ तो 10 इंटू 10 की पावर -2, तो कितना बचा 10 की पावर -1 मीटर।
तो 10 की पावर -1 का 3 टाइम्स करो तो 10 की पावर -3, तो 2 to the 4 3.6, ऊपर गया प्लस में 9 3 12 हो गया, 12 में -20 वापस हो गया तो माइनस का 8 न्यूटन पर। अगर इक्वेटोरियल कहता तो इक्वेटोरियल आधा होता है एक्सेस का, या एक्सेस ट्वाइस होता है इक्वेटोरियल का, चाहे तो आप इसका भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कंफर्म होगी बात। चलिए और न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए एक और एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल देखते हैं। अब कह रहा है -q प्लस q, वैल्यू दे रहा है 2 into 10 की पावर -5 कूलम और 2 into 10 की पावर -5 कूलम। ये माइनस का, ये प्लस का। ठीक है, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, O पॉइंट है, इस पॉइंट पे E कैलकुलेट करना है। ठीक, ये डिस्टेंस 5 मीटर है। तो सॉल्व करने के सिंपल है, आपको मालूम है P कैसे निकालना है। Q इंटू 2L से, Q कितना 2 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, L कितना, L 10 सेंटीमीटर मीटर। सॉल्व करेंगे 10 टू द 20 इंटू 10 की पावर -7, तो क्या लिख सकते हो बेटा 2 इंटू 10 की पावर -6। ठीक, कूलम। हमको E चाहिए, आपको इक्वेटोरियल का मान दिख रहा होगा, तो क्या KP/RQ, वैल्यू रख लीजिए। E K कितना 9 इंटू 10 की पावर 9, P कितना 2 इंटू 10 की पावर -6, RQ 5 5 5 5 5 25 5 या 125। ठीक है, कितना देगा 9 टू 18 अपॉन 125, ऊपर बचा 10 की पावर 3, एक यहां कर लो तो 10 की पावर 5 से 5 2 10 5, 5 से 5 3 15 15 3 5 और 5 6 30, तो 36। ये कितना आया 36/25 इंटू 10 की पावर 2। सॉल्व करेंगे 25 1 या 25, कितना बचा 11। 11 का मीन्स कितना हो गया 110, तो लगभग 3 टाइम्स इंटू 10 की पावर 2 न्यूटन पर। ये हो गया E इक्वेटोरियल। अगर यही कहे E एक्सेस निकाल लो, एक्सेस का ट्वाइस होता है E इक्वेटोरियल, तो ट्वाइस का 2.6 इंटू 10 की पावर 2 न्यूटन पर। ऐसे न्यूमेरिकल मान लो केमिस्ट्री की भाषा में HCl, तो H प्लस Cl माइनस। ठीक, तो जो भी चार्ज देगा, एक चार्ज ये प्लस हो जाएगा, एक चार्ज माइनस हो जाएगा। ऐसे ही NaCl NaBr Na+ डाइपोल से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पॉज करके इसको नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें। चलिए, तो हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी स्पेस, किसी भी स्पेस के लिए निकालते हैं। जरा समझना, हमने फिगर से इसको समझने से पहले कुछ चीजें और समझ। मालूम मैंने कहा -q प्लस q, ये डिस्टेंस r है, पॉइंट A, यहां फाइंड करना मान लो 60 डिग्री है। आपके दिमाग में आया कि सर ये भी तो है 120 डिग्री, हम कहां फाइंड करेंगे? तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव है, टू वर्ड्स इस तरफ जाना है,
किस एंगल को कैलकुलेट करेंगे, किस उसकी तरफ, मतलब इस वाले को कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे तो जरा समझना, इस फिगर को जरा समझना। मैं फिगर फिर से फिगर बना रहा हूं, आप फिगर को जरा समझिएगा अच्छे से। मैंने कहा ये माइनस क्यू, ये प्लस, ठीक। ये पॉइंट ए, ये बी है एट एंगल थीटा। मैंने कहा डायपोल नेगेटिव टू पॉजिटिव, मैंने कहा यही लाइन जस्ट बिहेव एज डायपोल। किसकी तरीके बिहेव कर रही है? डायपोल की तरीके। अगर ये लाइन डायपोल की तरीके बिहेव कर रही है तो थीटा एंगल पे सबको मालूम है क्या होता है, ये क्या, पी कॉस थीटा। ये पी कॉस थीटा तो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया, दैट इज पी साइन। ये क्या बन गया, पी साइन। हमको कितने डिस्टेंस में मेजर करना है? आर डिस्टेंस पे। आर डिस्टेंस पे पॉइंट ए है, मेजर करना है। जरा देखो पी कॉस थीटा एक्सेस को डिनोट कर रहा है, एक्सेस उसी लाइन में, और पी साइन थीटा परपेंडिकुलर है तो इक्वेटोरियल को डिनोट कर रहा है। पी साइन थीटा परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? इक्वेटोरियल, ठीक। अब जरा सोचना, अगर पी कॉस थीटा के लिए एक्सेस की सिचुएशन है तो बताओ डायरेक्शन कहां जाएगी? जस्ट बाहर, उससे बाहर की तरफ, मतलब इस तरीके से। ये ई किसका है? एक्सिस, है ना। पी साइन थीटा के लिए मैंने कहा अपोजिट, अभी आपने फिगर में देखा था, कैसा था फिगर? ये था माइनस क्यू प्लस क्यू, हमको ऐसे कैलकुलेट करना था, है ना। आप शायद रिजल्टेंट यहां मिला था रिजल्टेंट, याद है? देखो पैरेलल एंड अपोजिट, ये माइनस टू प्लस डायपोल, ये बाहर, ठीक। देखो ये परपेंडिकुलर है ऐसे, तो ये इधर जा रहा है तो ये इधर जाएगा। ये कौन सा? ई इक्वेटोरियल। कंफर्म हो? माइनस टू प्लस उसके पैरेलल बाहर चला गया। देखो ये लाइन, ये वाली, ये आर राइट बाइसेक्टर, तो ये इधर है तो रिजल्टेंट इस ए को बाहर निकालो तो ये इसका रिजल्टेंट हो गया कि एंगल अल्फा। कितना हो गया? एंगल अल्फा। इसका मतलब है कि माइनस क्यू टू प्लस क्यू जस्ट लाइक डिनोट डायपोल मोमेंट। थीटा एंगल में पी कॉस थीटा एक्सेस को डिनोट करेगा और पी साइन थीटा किसको डिनोट कर रहा है? किसको डिनोट कर रहा है? इक्वेटोरियल को। कंफर्म हुआ? ये यहां पर बना सकते थे, अगर यहां पर बनाते तो क्या करते? यहां बनाते वही कंपोनेंट, ये पी कॉस थीटा, ये पी साइन थीटा, ऐसे। ये बात समझे? तो ई एक्सेस में क्या था? के टू पी। अब बताओ एक्सेस का यहाँ क्या है? पी कॉस थीटा बाई आर क्यू, यही था। ई इक्वेटोरियल का क्या था? के पी, यहाँ इक्वेटोरियल का डिनोट कर रहा है साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन आर क्यू, ठीक। दो फॉर्मूले बन गए। जरा ई नेट देखो, ये 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है, तो ई टोटल कितना हो गया? अंडर रूट ई एक्सेस को पैरेलल लिख सकते हैं, इसको ई पैरेलल, इसको ई परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। तो ई पैरेलल का स्क्वायर और ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो इक्वल अंडर रूट पैरेलल की वैल्यू क्या है? तो बताओ कितना? के स्क्वायर 4p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर की पावर 6, इसका स्क्वायर। इसको करो बेटा, के स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर की पावर 6। कुछ कॉमन? के स्क्वायर कॉमन, पी स्क्वायर कॉमन, आर की पावर 6 कॉमन।
अगर हम इतना कॉमन ले लें, इतना कॉमन ले, दिख रहा है नहीं? बताएं जल्दी से बताएं। दिख रहा है, ठीक, हाँ बताएं। तो इक्वल के स्क्वायर पी स्क्वायर कॉमन बाहर आ गया, के पी, आर की पावर 6 कॉमन बाहर आ गया, आर की पावर, बताओ अंडर रूट में क्या बचा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, ठीक बेटा। तो E इक्वल के पी बाई आर क्यूब, 4 cos स्क्वायर थीटा को 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी, 1 होती है। चलिए 1 होती है तो इक्वल, बताइए, के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट, ये 1 हो गया प्लस 3 हो गया cos स्क्वायर थीटा, के पी बाई आर क्यूब 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा एट एनी स्पेस, कहीं पर भी। समझ गए? ये थीटा की वैल्यू जो भी हो, फील आया? ये डायपोल है, यही डायपोल को बिहेव कर रहा है थीटा एंगल पे, तो ये पी कॉस थीटा यहीं पे फाइंड करना था, ये पी कॉस थीटा, तो परपेंडिकुलर पी साइन थीटा, ये पैरेलल, ठीक, और ये परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये इक्वेटोरियल है, तो tan अल्फा, अगर इसके एंगल की बात करो तो tan अल्फा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये यहां आ जाएगा, थीटा का फ्रंट परपेंडिकुलर, थीटा का फ्रंट परपेंडिकुलर, तो क्या बेटा, ई इक्वेटोरियल अपॉन ई इक्वेटोरियल अपॉन ई एक्सिस। मान लो कभी अल्फा पूछते हैं। दूसरी बात, ये थीटा था, ये अल्फा था, टोटल एंगल ऑफ कंपोनेंट, टोटल एंगल ऑफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, थीटा प्लस, टोटल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, थीटा प्लस, समझ में आया? P थीटा के साथ P cos थीटा परपेंडिकुलर P sin थीटा, ठीक। P cos थीटा एक्सेस को डिनोट कर रहा है, तो एक्सेस होगा cos cos थीटा, P sin थीटा इसका राइट बाइसेक्टर है, इधर डाइपोल तो उधर फ्री, एक्सेस में साथ है ना, और इक्वेटोरियल में बात, कंफर्म, ठीक। पॉज करके नोट कर लें। तो फॉर्मूला बना इक्वल के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, tan अल्फा आ गया। अब tan अल्फा की जरा वैल्यू लिख देगा, हमको ई, ये फॉर्मूला है, हमने कहा ई इक्वेटोरियल क्या निकाला था, के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब, और ई एक्सेस का क्या निकाला, के 2 पी कॉस थीटा बाई आर, है ना? रिलेशन निकालो दोनों के बीच में, tan अल्फा इक्वल इक्वेटोरियल कैंसिल, के पी आर क्यू कैंसिल, तो क्या है आपको साइन थीटा अपान 2 cos थीटा, तो tan अल्फा इक्वल 1 अपान 2 tan थीटा, तो अल्फा तो निकाल लेंगे ना, थीटा हमको देगा, tan थीटा देगा tan 60, जितनी भी वैल्यू है उसकी अल्फा से कैलकुलेट करेंगे, थीटा मालूम हो तो अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरी बात, हम इसी फॉर्मूले को लेकर चेक कर रहे हैं कि सारी सिचुएशन हमारी सही है कि नहीं। मान लो एक्सियल,
और एक्सेस। एक्सेस में क्या होगा, थीटा 0 डिग्री, पैरेलल और एंटी पैरेलल, या तो पैरेलल होगा या तो एंटी पैरेलल। पैरेलल में थीटा 0 होता है, एंटी पैरेलल में 180 होता है। जरा cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1, याद रखिए। 3 + 1 4 हुआ, 4 में क्या बाहर आएगा 2, तो क्या आया k 2p/r³, ये फॉर्मूला है। अगर इक्वेटोरियल चेक करना है तो इक्वेटोरियल में कितना, थीटा 90 और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पोर्शन 0, क्या बचा k p/r, है ना। ठीक, cos 180, x का प्लस x का माइनस, 180 -1, -1 का स्क्वायर करोगे +1, 3 + 1 4। ठीक है, इतनी बात समझ में। ये लेक्चर बोर्ड क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डायपोल, यूनिफॉर्म फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, डिफरेंट सिचुएशन के लिए हैंडल करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखें, इस लेक्चर को समझने के लिए आपको पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा लेक्चर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें। तो गुड लक, ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी करें। थैंक यू।